सो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ आपके पास दिख रहा होगा कि भाई ये जो कोड अपन अप्लाई करते हैं GA1111, तो इस पे आपको 30% का यहाँ पर अप टू यहाँ पर क्या मिल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफर मिल रहा है। और क्लियर कट विजिबिलिटी के साथ आपको दिख रहा होगा कि जो बैच है वो 28 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो जो प्राइस हाइक है इससे अपने को बचना है, तो आपको 28 के पहले ले लेना है, क्योंकि प्राइस हाइक जो है वो 10% से होगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके पास, जब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना आप सेव कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर 30% बचा पा रहे हैं अपने, अगर आप 28 तारीख के पहले 28 के पहले कोर्स अपना बुक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर उड़ान बैच आपको दिख रही है जो गेट 2024 के लिए। तो अगर उड़ान बैच की मैं बात करूँ तो उड़ान बैच 28 तारीख से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पर डिजिटल सुजय सर स्टार्ट कर रहे हैं और ओरिएंटेशन उमेश धांडे सर का 6 बजे से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो उड़ान बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। अगर आप गेट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हो दोस्तों, तो आप बुनियाद बैच ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर कट यहाँ पर मेंशन्ड आपको दिख रहा है कि सर बुनियाद बैच भी अपन ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप चाहें तो बुनियाद बैच यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप 25 की प्रिपरेशन 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये बुनियाद बैच में हमारे पास जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनको मैं आपको जस्ट इंट्रोड्यूस कराया। यहाँ पर सुजय सर डिजिटल स्टार्ट करने वाले हैं 28 से। अगर अपन बात करें यूएसपीज़ की, ठीक है, तो क्या क्या यूएसपीज़ हैं, तो यहाँ पर क्लियर कट मैंशनड है, फिर भी मैं आप लोग के लिए रीड करके बता देता हूँ कि आपको दिख रहा है कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाने वाले। चलिए ठीक है सर, लाइव एक्सेस मिलेगा, साथ ही साथ में जो 2 साल के रिकॉर्डेड हैं वो भी आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो डिजिटल बुक मिलने वाली, मतलब पीडीएफ्स जो भी है, क्लास नोट्स जो भी हैं वो भी सब मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखोगे कि PYQ जो है वो भी मिल रही है सर, ठीक है, उसके सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं। और 5600 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, मजाक है क्या, है ना। 5600 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहे हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल रही हैं, DPPs मिल रही हैं। तो ये उड़ान बैच हो चाहे बुनियाद बैच हो, दोनों का ही ये USPs है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो DPP है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको मिलेगी। तो मुझे तो लगता है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है। तो भाई ज्वाइन तो बिल्कुल कर लेना चाहिए, मतलब इसमें कोई बात ही नहीं है कि सर अपन ज्वाइन ना करें। 101% आपको ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पर आपके पास जैसे मैंने आपको दिखाया उड़ान बैच, तो देखो अब विजिबिलिटी और थोड़ी सी क्लियर होगी क्योंकि बैकग्राउंड डार्क है। तो कॉम्प्लेक्स को अगेन इसको तो हम सॉल्व करेंगे और ये साथ साथ में तुम लोग सॉल्व कर लेना। बट अगर मैं कॉम्प्लेक्स में बात करता हूँ तो कॉम्प्लेक्स में अगेन 3 पार्ट में कॉम्प्लेक्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स में अपन डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट पार्ट, अगर मैं फर्स्ट गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, मैं देखिए यार मैं JEE के पॉइंट ऑफ व्यू से 11-12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं ओनली गेट, है ना, सिर्फ और सिर्फ गेट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास बोलने के लिए फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर गेट से रिलेटेड अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर ना देखो बेसिक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक पार्ट आपके पास हो गया बेसिक्स। सेकंड अगर अपन पार्ट की बात करें बेसिक्स के अलावा, सर बेसिक्स के अलावा नेक्स्ट क्या होता है, तो वो मेरे पास होता है क्या, इसका कॉम्प्लेक्स का कैलकुलस। अब कॉम्प्लेक्स में कौन सा कैलकुलस, तो 2 हमारे पास कैलकुलस है। एक हमारे पास है क्या, कॉम्प्लेक्स का डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पार्ट, ठीक है। और सेकंड जो मेरे पास है वो है इंटीग्रल कैलकुलस वाला पार्ट, इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये 3 पार्ट से हम लोग आज बात करने वाले हैं। बेसिक की भी आज ही बात करेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस की भी आज ही बात करेंगे और इंटीग्रल कैलकुलस की भी आज ही हम बात करने वाले हैं। एंड आई वांट यू पीपल टू यार कि मोटिवेशन ताबड़तोड़ हो, उसके लिए तुम लोगों को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस सीधे सीधे क्वेश्चन पे बात करूंगा, क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बट फिलहाल के लिए थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया अपन ले लेते हैं बेसिक्स का कि कॉम्प्लेक्स, अगर मैं वेरिएबल या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ तो आपके पास ये रियल और इमेजिनरी पार्ट में होता है ना। तो x प्लस आई वाई के फॉर्म में अगर अपन देखें, यहाँ पर अगर हमारे पास है x प्लस आई वाई के फॉर्म में मैं देख रहा हूँ, अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में चेंज करूँ, क्योंकि r और थीटा हमारे पास बोल रहा है, r इसका मॉडुलस है और थीटा हमारे पास एंगल है, तो आपको पता होना चाहिए कि हम नॉर्मली यूज करते हैं तो x इज इक्वल टू हमारे पास आता है r cos थीटा, ठीक बात है सर। y इज इक्वल टू मेरे पास होता है r sin थीटा,
ठीक है सर। z की अगर मैं बात करूं तो z इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है, ये होता है मेरे पास r बाहर निकाल लेते हैं और ये होता है मेरे पास क्या cos थीटा और प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस इसको थोड़ा सा अपन आगे बढ़ा रहे हैं। तो z इज इक्वल टू अगर अपन देखें तो r इसका मैग्नीट्यूड के फॉर्म में रहेगा वो तो ठीक है, और ये होता है e पावर आई थीटा। जब अपन z के मैग्नीट्यूड की बात करते हैं यहाँ पर, तो जब मैं z के मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ तो r जो मेरे पास है वो आ जाएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ e पावर आई थीटा। अब खुद सोच के देखो, e पावर आई थीटा का मैग्नीट्यूड मतलब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 होगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई आपके पास तो मैग्नीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू जो r होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो r आ जाएगा, वो r स्क्वायर के बराबर होगा, और r जो होगा वो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इज इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट अगर अपन देखें थीटा के बारे में अगर मैं बात करूं तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो साइन बाई कॉस आर कट गया, तो थीटा इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा सर, थीटा इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स। तो ये गेट में आया वो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, मतलब ये क्वेश्चन जस्ट मैंने ले लिया दिखाने के लिए कि देखो यार बेसिक से भी क्वेश्चन हम लोग को आता है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हम लोग को आता है। अगर बेसिक से अपन ध्यान से सॉल्व करें तो बेसिक से भी हमारे से बहुत ही बेसिक सा ही क्वेश्चन है ये, है ना। तो 9 और 16 कितना हो गया 25, अंडर रूट करूंगा तो आ जाएगा 5, और y की वैल्यू यहाँ पर है क्या, देखो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो 4/3। तो आंसर मेरे पास आ जाएगा ऑप्शन डी। तुम लोग क्या बोलते हो, क्या कहते हो आप लोग, सही है क्या? ऑप्शन आ जाएगा डी। सभी लोग बोल भी डाले, बहुत अच्छी बात है। सो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं और किस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को एंगल से रिलेटेड आता है, तो देखो क्वेश्चन ऐसा आता है -1 प्लस आई। ये देखो ये IIT कानपुर का गेट 2015 का क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। -1 प्लस आई एंड 1 प्लस आई आर टू लाइन्स देन एंगल बिटवीन देम। अब भाई देखो यार ये एकदम डायरेक्ट प्यारा सा क्वेश्चन हो गया। एंगल बिटवीन देम मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि दोनों के बीच का एंगल। तो हमको कंसेप्चुअली भी पता होना चाहिए, हमको ग्राफिकली भी पता होना चाहिए, हमको जेड प्लेन, आर्गेंट प्लेन, एस प्लेन के बारे में भी थोड़ा सा पता हो कि कैसे मैं लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकता हूँ। तो ये तो नोट कर चुके होंगे, इसमें कुछ था नहीं, है ना। तो इसको मैं यहाँ से वाइप कर देता हूँ, और यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा है ये वाला सवाल, तो हमको एकदम क्लियरली विजिबल होगा कि सर ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है भाई, ये मेरे पास है वाई एक्सिस। अब यार अगर खुली आंख से देखोगे तो -i+1 कहाँ बनेगा, अगर -i+1 की बात करूँ तो एक्स एक्सिस पे नेगेटिव और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव, तो यहाँ बनेगा ये सुन। तो ये लाइन हो गई, और यहाँ पर मेरे पास जो है, यहाँ मेरे पास है -1 और प्लस आई, सही है क्या? अच्छा, -1 प्लस आई की अगर मैं एंगल की बात करूँ तो ये एंगल 45 होने वाला है ना, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 प्लस आई, तो ये मेरे पास है यहाँ पर, और ये मेरे पास हो जाएगा 1 प्लस आई, हाँ या ना। अब आप बोलोगे सर एंगल के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी, तो यार सोच के देखो कि एंगल कैसे यहाँ पर आने वाला है। अगर तुम बोलोगे एंगल, तो देखो ये वाला जो एंगल है 45 है, π/4 है, और मज़ेदार चीज़ कि ये जो एंगल है मेरे पास, ये मेरे पास एंगल है 3π/4। बोलो यस और नो। तो ये मेरे पास कंप्लीट एंगल की बात क्या हो जाएगी, ये वाला जो मुझे एंगल है, ये वाला मेरे को एंगल चाहिए, हालांकि दिख रहा है π/2, आपको दिख रहा है π/2, बट फिर भी 3π/4 एंड -π/4 देखते क्या होता है। तो ये आ गया 3 माइनस, तो ये आ गया 2π/4, और कायदे से देखूंगा तो दिखेगा π/2। तो ये IIT कानपुर 2015 का एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था कि हमको इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल हम लोग को निकालना है। वी वांट टू फाइंड द एंगल बिटवीन दिस टू लाइंस। यस सर, बहुत सही, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन मैंने लिया। देखो तो ये आप बोलोगे सर बेसिक से किस टाइप का क्वेश्चन दिखता है, तो बिल्कुल सही आपका जवाब है कि बेसिक से यार इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बेसिक से इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। प्रखर भारद्वाज और एक है वशी वटकू, पता नहीं, एक बहुत अच्छा नाम है। करुणा राठी, करुणा कल भी थी आई थिंक। यस, वेक्टर से भी बिल्कुल किसी से भी कर सकते हो, है ना, क्योंकि देखो यार एक्चुअली ये x और y है, बट अगर मैं यहाँ पर लिख दूं i y, ठीक है ना, तो यार ये जो है ना कायदे से, तो ये जो पॉइंट है
इट इज लाइक 1 1। तो अगर मैं वेक्टर सोचूंगा तो आइगन वेक्टर या कोई भी वेक्टर यहाँ पे 1 1 होगा, आइगन वेक्टर ऐसे बोल दिया 1 से, और ये जो वेक्टर होगा तुम्हारे पास दिस इज व्हाट -1 और 1। तो तुम चाहो तो वेक्टर के फॉर्म में भी जाकर के सॉल्व कर सकते हो, जैसा मर्जी वैसा कर लो। अगर तुमको कंसेप्ट क्लियर है, तुम रिलेट कर पा रहे हो, तो तुम्हारे लिए सब चीज बहुत आसान होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि सर और बेसिक में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आईआईटी मद्रास ने 2011 में फ्रेम किया था, और मैं इस बार अभ्यास मोड में हूं। मुझे क्लियर है कि भाई सीधी बात, नो बकवास, टू द पॉइंट बात करेंगे, कहानी खत्म करते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा टाइम तुम्हारे पास भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है। जनवरी महीने में बस, जनवरी आने में बस 5-7 दिन बचे हुए हैं दोस्त। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी। तो अ पॉइंट हैज प्लॉटेड इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन एज शोन इन फिगर। ये मेरे पास इमेजिनरी एक्सिस, ये मेरे पास यूनिट सर्कल है। तो यूनिट सर्कल अगर मेरे पास होता है तो यूनिट सर्कल कल मैंने बताया था सर्कल कैसा बनता है, तो सर्कल बनता है कायदे से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर मैं इसको z फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मॉड z इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है सर, मॉड z इज इक्वल टू मेरे पास हो गया 1। क्योंकि अगर मैं मॉड की बात करता हूँ तो तुमको ध्यान से दिखेगा कि यार मॉड ऑफ x प्लस आई वाई की अगर मैं बात करूंगा और ऐसे अगर 1 लिख दिया तो ये वही तो है जो आना चाहिए था, हाँ या ना। सो दिस इज नथिंग बट द सर्कल। ये तो होगी इसकी बात। नेक्स्ट हमारे पास बोल रहा है कि y जो है यहाँ पर 1/z है, ये जो है वो z है, तो 1/z कैसा होगा उसके बारे में बात करनी। तो वैसे भी अगर मैं बात करूँ z की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड वाइज सोचूं तो अगर z की वैल्यू 1 से कम है तो 1/z 1 से, रिपीट करता हूं, अगर z की वैल्यू 1 से कम है तो 1/z, मैग्नीट्यूड वाइज बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड वाइज 1/z 1 से ज्यादा होगा सर। तो 1/z 1 से ज्यादा होगा तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे तो इनसाइड है। सर्कल के बाहर होगा, ये पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो ये आंसर हो सकता है, पॉइंट सर्कल के बाहर होगा तो ये आंसर हो सकता है, और पॉइंट सर्कल के अंदर है तो ये भी आंसर कैंसिल हो गया। अब वी हैव ओनली 2 पॉइंट्स। आपको पता है कि मैं एलिमिनेशन से खेलता हूं, तो 2 पॉइंट हमारे पास है, या तो आंसर बी होगा या डी होगा। अब चेक करते हैं कि आंसर एग्जैक्टली है क्या। तो मेरे पास यहाँ पे 1/z आ रहा है, ध्यान से देखो इसको, अगर मैं लिख रहा हूँ 1/z, यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज तुमको देखने को मिलेगी। मान लो यार x प्लस आई वाई ही मैंने लिख दिया, ठीक है ना, ये 1/z है। अब देखो इसका मैं रैशनलाइजेशन, जब भी याद रखिएगा कॉम्प्लेक्स जब भी डिवाइड के फॉर्म में होगा दोस्त, कॉम्प्लेक्स जब भी डिवाइड के फॉर्म में होगा, ऑलवेज यूज रैशनलाइजेशन फॉर द सिंप्लीफिकेशन। तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर एक मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, क्योंकि तुमको पता है, नहीं पता तो ध्यान से देखो कि z इंटू जेड बार जब आप करते हो तो वो आपके पास आता है मैग्नीट्यूड ऑफ z स्क्वायर। ये हम लोग कक्षा 11वीं में पढ़ते थे, x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही कर देता हूं, चलो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया x माइनस आई वाई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा गुरुजी, एक्स स्क्वायर। आज 2-3 नए क्वेश्चन भी हैं, ये तो गेट में आया हुआ क्वेश्चन है ना, 1-2 नए क्वेश्चन दिखेंगे अभी आपको आगे। सो दिस इज व्हाट वी कैन राइट लाइक x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यार देखो x और y दोनों ही पॉजिटिव है, क्योंकि z है तुम्हारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, चाहे वो x हो चाहे वो y हो, दोनों अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर देखो ये तो पॉजिटिव देगा, ये प्लस, और इसको मैं लिखा दिया आई यहाँ पर बाहर कर देते हैं, ध्यान से देखना, फिर से एक बार लिख रहा हूँ, ये प्लस आई यहाँ पर बाहर कर दिया, ये गया माइनस वाई डिवाइडेड बाई अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया मेरे भाई, तो ये तो पॉजिटिव रहेगा दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये क्या हो जाएगा निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, तो आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा डी, और ये हो जाएगा गलत, तो ये भी कैंसिल हो गया। आंसर मेरे पास आ जा रहा है डी, बोलो हाँ या ना। सर ये सीएस के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं दोस्त, सीएस के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई सीएस वाला बच्चा है तो प्लीज यहां से चले जाओ बेटा, टाइम वेस्ट होगा। सीएस वाले सिविल वाले यहां से जाएं, बाकी में मैं गारंटी कर रहा हूं आएगा, बाकी में आएगा, तो सीएस और सिविल वाले यहां से चले जाओ, आप टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, टाइम बहुत कम बचा है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है भाई ये सवाल, आय हाय ये बड़ा प्यारा सवाल है, और ये अगर मैं बोलूं कि आईआईटी दिल्ली में, नहीं सर ये तो 3-4 आईआईटी में आया हुआ है, मतलब गेट में ये परमानेंट सवाल है, ये क्वेश्चन कम से कम 3 to 4 टाइम सेम क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बोल रहा हूँ 3 to 4 टाइम सेम क्वेश्चन आया हुआ है। अभी इसका अंदाज फ्रेम करने का x पावर x और x बराबर दिया हुआ है i दोस्त, देखो ध्यान से, तो भाई ये अल्टीमेटली पूछ रहा है तुमको i का पावर i। अब देखो इसको बनाने के 3 मेथड हो सकते हैं, बट मैं एक सिंपल से मेथड की बात करता हूँ, टू द पॉइंट अप्रोच लेते हैं। सो व्हाट इज द बेस्ट अप्रोच टू हैव दिस, इधर वी कैन हैव द लॉगरिथमिक पार्ट, ठीक है, या तो मैं लॉगरिथमिक सोचूं, या मैं इसको ना पोलर या यूलर फॉर्म में चेंज कर दूं। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं,
तो यार मैं इसको ना ऐसा लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इसको 0 + i और इंटू 1, ऐसा भी लिख दिया तो बुरा तो नहीं मान जाओगे, बोलोगे नहीं सर अब बात नहीं करनी आपसे, तो कर सकते हैं ना ऐसा तो। अच्छा 0 की अगर मैं बात करूँ तो 0 को मैं लिख सकता हूँ यार cos π/2, ईमानदारी से बोलो यस सर, और प्लस i, 1 को मैं लिख सकता हूँ sin π/2, ईमानदारी से बोलो यस सर, सही बात है सर, और पावर में आइए ध्यान से देखो, ये e⁻i थीटा है दोस्त, ठीक है, और इंटू ये i टप्पा खा के अंदर आ गया, i कितना हो गया -1, तो e⁻−π/2, बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शन ए आ रहा है इज द राइट आंसर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे सवालों में हमको इस फॉर्म में अगर हम हेल्प लेते हैं, आपको डेफिनेटली बहुत आसानी से सवाल बन जाता है। हम कई बार ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको सवाल आ गया लेट अस हैव log -1, है ना, नॉर्मली जब आप इसको अपने केसीओ के एफएक्स या फिर ईएक्स कैलकुलेटर में डालते हो तो आपको बोलेगा मैथ एरर, है ना, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको बोल देता है मैथ एरर, ऐसा बोल देते हैं। तो यार ये चक्कर क्या होता है, ये देखो ये रियल डोमेन में तो काम नहीं करता, बट अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स डोमेन में लेकर के जाता हूँ, और ये मेरे को पता है, ये मेरे को काफी चीजें हर्ट, इस चीज से मैं होता हूँ, दुखी होता हूँ कि फर्स्ट क्लास में देखो सब देखने आता है अच्छा क्या चल रहा है। अब देखो मैं तुम लोगों के हिसाब से यहाँ पर कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर तुम्हारे हिसाब से टॉपिक लिख करके, ताकि तुमको पता रहे कि कौन सी क्लास होने वाली है। एक बच्चे ने बहुत अच्छा सजेशन दिया, क्लास के बाद 10 बजे मेरे को मैसेज किया, बोला सर आप प्लीज टॉपिक लिख दोगे क्या? मैं बोला किसमें यार? बोला सर मैथ्स अभ्यास लिखा है, क्या टॉपिक है वो तो बताओ। मैं बोला अच्छा पॉइंट तेरा सही है दोस्त, तो मैं बकायदा टॉपिक लिख के कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बकायदा टॉपिक लिख के कर रहा हूँ कि भाई ये टॉपिक है आ जाओ। इसके बाद तो मतलब एफर्ट आपको होना चाहिए, ऐसा पढ़ाई में मन लगाओ यार, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो ठीक है, मेरे को ज्यादा बोलने का मन नहीं है, आप लोग को जैसा मन वैसा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्त। लॉगरिथमिक की बात कर लेते हैं यार, तो ये -1, तो देखो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ -1 + 0 × i, हाँ या ना, तो ये आ गया दोस्त, -1 को मैं लिख सकता हूँ cos π और प्लस i, और इस जीरो को मैं लिख सकता हूँ sin π, बोलो यस सर। तो ये देखो ये क्या हो गया log, ये क्या हो गया e⁻i, और ये पाई, अगर ये कट गया तो मेरे पास आ गया i और ये पाई, तो log -1 इज व्हाट i पाई, है ना। ये हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व किया और ले लिया भाई, चलो ठीक है, सही है करके, ठीक है। अच्छा आगे नेक्स्ट बात करता हूं मैं, तो यहाँ पर अब जो है सिलेबस तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है, और सिलेबस स्टार्ट होता है और सिलेबस का नाम आता है सर एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। तो ये जो मैं बोला था क्या कि कॉम्प्लेक्स 3 पार्ट में डिवाइड होता है, पहला पार्ट होता है बेसिक, दूसरा पार्ट होता है डिफरेंशियल, थर्ड पार्ट होता है इंटीग्रल। तो डिफरेंशियल में जो इकलौता तुम्हारा जो टॉपिक आना ही है, मतलब मैं कई बार तो गारंटी दे देता हूं कि अगर डिफरेंशियल कॉम्प्लेक्स आएगा तो यही आएगा, इसके अलावा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, या तो मिलने थॉमसन मेथड होता है ना, वो उसके बारे में बता दूंगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे करते हैं, तो पहले थोड़ा सा एनालिटिक फंक्शन के बेसिक्स पे थोड़ा सी बात कर लेते हैं। अगर कोई फंक्शन मेरे पास है f(x) = आराम से देखते रहना, कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है ना। और अगर आपको लगेगा सर हमको मिस हो रहा है, स्क्रीनशॉट लो, बात खत्म करो, सीधी बात, नो बकवास। चलो f(x) और तुमको मैं ये गारंटी दे रहा हूं कि जब तुम डेली अटेंड करोगे तो देन यू विल रियलाइज कि यार सर कम में ज्यादा का मजा है, ये मतलब वो पैसा वसूल सेशन है भाई, ठीक है। अब देखो u + iv, अगर ये fz हो जाए, है ना, ये मेरे पास अगर एनालिटिक फंक्शन है तो इसको ना CR इक्वेशन को बहुत सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। ये ना CR इक्वेशन, उसके लिए कौन सी कंडीशन है बॉस, ये नेसेसरी कंडीशन है, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है। ये रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। अब ये मैं बोल दूं कि रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए, बाउंड्रीज में डिफाइन होना चाहिए, fz जो है वो डिफरेंशिएबल हो, बट f' जो है वो कंटीन्यूअस होना चाहिए, या मैं बोलूं नेबरहुड में z = z0 पे, नेबरहुड पे डिफाइन होना चाहिए डिफरेंशियल, बट z0 पे नहीं होना चाहिए। सब थ्योरेटिकल चीजें। टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड श्योर अबाउट द गेट एग्जामिनेशन ट्रेंड, वी नीड टू हैव द प्रैक्टिकल अप्रोच। करना क्या है सर वो बताओ, सीधे सीधे CR इक्वेशन लगाओ भाई, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो तुमको क्या करना है, del u/del x = होना चाहिए del v/del y के, ठीक है भाई, या फिर del u/del y की जो वैल्यू है वो -del v/del x के बराबर होना चाहिए, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। del u/del x del v/del y, मैं यहाँ पर और लिखा, ये बहुत बड़ा क्राइम है, हम लिखेंगे क्या एंड। याद रखना दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना इंपॉर्टेंट है, एक कर दिया दूसरा नहीं हुआ तो गेम और हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इस पे आते हैं।
हमारे में हमको याद रखना कि भाई ये CR इक्वेशन इसकी नेसेसरी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन फॉर द एनालिटिक फंक्शन टू बी एनालिटिक, है ना, फॉर द कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू बी एनालिटिक। अगर मेरे पास यहाँ पर u दिया हुआ है तो एकदम क्लियर कट मैं अप्रोच की बात करता हूँ दोस्त। अगर u मेरे पास दिया हुआ है, सोचने की जरूरत नहीं, पहला काम कर दो बेटा, डेल u बाय डेल एक्स निकालो, ईमानदारी से बोलो क्या आएगा। अब ध्यान से देखना, एकदम प्योर अप्रोच दे रहा हूं, मतलब सीधा ट्रिक दे रहा हूं, ठीक है। डेल यू बाय डेल एक्स कर देंगे सर, क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा सर 6x। अब मेरे भाई ये जो भी है ये तो b है, हाँ या ना, ये जो भी है ये तो b है। तो मुझे ये देखना है कि डेल v बाई डेल वाई की जो वैल्यू है वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें डेल v बाई डेल वाई की वैल्यू डेल u बाई डेल x के बराबर यानी कि 6x के बराबर आएगी, क्योंकि तुमको वहां 6x चाहिए। बस दिस इज द एग्जैक्ट अप्रोच फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बड़ा अप्रोच यही है, डायरेक्ट ट्रिक। कन्वेंशनल मेथड मैंने यूट्यूब पे पहले दिया हुआ है, तो डायरेक्ट ट्रिक की बात करते हैं। मैथ्स अभ्यास कर रहे हैं, इस पे डालते हैं, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, नहीं भाई तो 6y आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में है तो माइनस y 6 आ जाएगा भाई, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये देखो टप्पा खा के सीधे आ जाएगा 6x। तो इसका मतलब यही हमारा v होगा, जिसका y के रिस्पेक्ट में करिएगा तो तुम्हारा आंसर आएगा 6x। बोलो हाँ या ना, यस और नो, हाँ या ना मेरे भाई, ठीक बात है सर, समझ में आया, बूझा आप लोगों को, एकदम क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप बोलेंगे कि सर दूसरा इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, नीड नहीं है, याद रखिएगा अगर दो इक्वेशन सेटिस्फाई हो गए तो उस केस में फिर मेरे को दूसरा इक्वेशन भी खेल के देखना पड़ेगा कि भाई काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब आती बात इंटीग्रल की, बट इसमें मैं एक छोटी सी चीज और तुम लोगों को बताऊंगा, और उसको हम कहते हैं मिलने थॉमसन मेथड। याद रखिएगा, व्हाट इज द मिलने थॉमसन मेथड। मिलने थॉमसन मेथड है क्या, समझना इस चीज को, कि कोई भी तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर एनालिटिक है तो उस फंक्शन को कैसे बनाया जाए। ध्यान से देखो, अगर हमारे पास रियल पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल ये रियल पार्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो तुमको क्या करना है भाई, तुमको ये करना है कि जो fz है, आराम से सुनना इस चीज को, बहुत आराम से देखना, ये होता है u प्लस आई वी। तुम x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो तो ये आ जाएगा मेरे पास f डैश z, और बेटे z का अगर x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आएगा, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा ना भाई, z बराबर x प्लस आई वाई है तो डेल z बाई डेल एक्स 1 आएगा दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास आ गया सर डेल u बाई डेल एक्स प्लस मेरे भाई आई डेल v बाई डेल x, क्योंकि तुमने किसके रिस्पेक्ट में बात करी है, विथ रिस्पेक्ट टू तुमने बात करी है। सब ध्यान से देखो, करना क्या होगा, हमको यहीं CR इक्वेशन अप्लाई कर देना है। तो हर एक क्वेश्चन में ये कॉमन चीज रहेगी कि CR इक्वेशन, मान लो तुम्हारे को u दिया हुआ है तो u में तुम क्या क्या कर सकते हो, जैसे u दिया है तो तुम भाई डेल u बाई डेल एक्स निकाल सकते हो यार, क्या आएगा 6x। भाई तुम डेल u बाई डेल y निकाल सकते हो दोस्त, क्या आएगा सर माइनस 6y आएगा, देखो इसका 6x आएगा सर, ठीक, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि यार डेल u बाई डेल y मैं यूज कर सकता हूँ, बट यहाँ डेल u बाई डेल y कहाँ यूज करूंगा, तो मैं CR इक्वेशन, ध्यान से अब देखना, मिलने थॉमसन मेथड में ये स्टेप कॉमन है, ये स्टेप कॉमन है, ये भी स्टेप कॉमन है, ये भी स्टेप कॉमन है, लास्ट के स्टेप का खेल है बस, ठीक है। तो CR इक्वेशन अगर मैंने इसमें लगाया तो मैं चेंज कर सकता हूँ डेल v बाई डेल एक्स को दोस्त, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ माइनस डेल u बाई डेल वाई से, बोलो हाँ या ना। तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया f डैश z, ध्यान से देखते रहना ना, ये मेरे पास क्या आ गया डेल u बाई डेल एक्स, ऐसे ही रहेगा यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और ये आ गया माइनस ये i, डेल v बाई डेल वाई जो है दोस्त वो है माइनस के साथ डेल u बाई डेल वाई, तो ये आ गया डेल u बाई डेल वाई। अब तुम्हारे पास देखो u था, ये है x, ये है x, है ना। अब देखो तुम्हारे पास u था, u रियल फंक्शन, रियल पार्ट, तो तुम उस फंक्शन का रियल पार्ट यहां पुट कर सकते हो, इमेजिनरी पार्ट यहां पुट कर सकते हो, नहीं सर रियल पार्ट का ही वैल्यू यहां पुट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, CR इक्वेशन अप्लाई कर दिया, क्योंकि सिंस इट इज अ एनालिटिक फंक्शन, तो मेन चीज ये ध्यान में रखना है हम लोगों को, बस और कुछ भी नहीं। मेन हमारा कंसर्न ये है, क्योंकि इसी के ही आगे हम लोग को सॉल्व करना है। तो f डैश z की अगर मैं बात करता हूं दोस्त, ध्यान से देखना, f डैश z की अगर मैं बात करूंगा तो डेल u बाई डेल एक्स कहां से खोज के लाओगे सर, डेल u बाई डेल एक्स, ये रहा डेल u बाई डेल एक्स, वो रहा डेल u बाई डेल एक्स, तो ये आ गया मेरे पास 6x।
माइनस आई तो कॉमन, और वो रहा -6y, तो ये आ गया प्लस और ये लगाया 6y। लास्ट स्टेप मिलने थॉमसन मेथड का याद रखिएगा। उनको अब ये प्रॉब्लम थी मिलने थॉमसन को कि भैया fz का f' है तो fz कैसे निकाले, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करें। तो उन्होंने बोला एक काम करिए भाई, ज्यादा सोचो मत, x बराबर z ले लो और y बराबर 0 लेके इसका इंटीग्रेशन कर दो। तो क्या आ जाएगा सर, fz, तो f' इज इक्वल टू 6, ये क्या आ गया, ये आ गया z, तो उन्होंने इंटीग्रेशन कर दिया, तो fz बराबर क्या आ गया, ये आ गया 6z² 2 और ये प्लस c, ये कटा इससे बचा 3, तो ये मेरे पास आ गया 3z², एकदम क्लियर कट, और ये प्लस c। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द एनालिटिक फंक्शन। तो CR इक्वेशन से रियल पार्ट निकालने या CR इक्वेशन से इमेजिनरी पार्ट निकालने बोलेगा तो जो पहले किया था ऑप्शन के थ्रू वो किया जाएगा। इनकेस आपको ये बोल दिया, इनकेस आपको ये बोल दिया कि बेटा फंक्शन निकाल के बताओ, बेटा फंक्शन निकालो, तो फंक्शन निकालने के लिए मिलने थॉमसन मेथड में ये प्रोसेस है मिलने थॉमसन का। पहला स्टेप, भाई तुम्हारा फंक्शन एनालिटिक है तो ऐसा लिख सकते हो, इसका अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया तो ये, अब तुमको पता है कि रियल पार्ट तो तुम्हारे पास है नहीं, तो रियल पार्ट मेरे को ये जो इमेजिनरी पार्ट था इसके फॉर्म में मेरे को CR इक्वेशन से रियल पार्ट के फॉर्म में मिला, तो del u by del x तो था, मैंने del u by del y ले आया, बस ये डब्बा ही तुम्हारा मेन है, बाकी फिर वैल्यू डालो, कहानी खत्म। और लास्ट में याद रखिएगा दिस अप्रॉक्सीमेशन इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्त। मैं अभी मैसेज या कमेंट नहीं दिख रहा, इसीलिए ना अभी अगर कमेंट करने का किसी का मन करेगा तो आप हार्ट्स वगैरह बना देना, ताकि वो मेरे को देख के बाद में मोटिवेशन लगता है कि हाँ बच्चे लोगों को समझ आया, क्योंकि मैं अभी कमेंट नहीं देख रहा ना, मेरे पास टीवी भी नहीं लगी इधर उधर कहीं पर, ठीक बात है। चलिए, और ये आ जाएगा z² 2, तो ये कट जाएगा 6 2 से, तो ये तुम्हारे पास आंसर होगी, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सो डिफरेंशियल वाले पार्ट में देखो मैंने कितने कम समय में तुमको एक ज्ञान की बात दे दी कि डिफरेंशियल वाले पार्ट में CR इक्वेशन, और ये है तुम्हारे पास, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिलने थॉमसन मेथड, MT मेथड कहा जाता है ना। मैकेनिकल वाले मास ट्रांसफर मेथड मत बोल देना भाई, टेंशन हो जाएगा नहीं तो। थैंक यू भाई। करुणा बोल रही है सर कन्वेंशनल से सॉल्व करती थी ये सवाल, बहुत टाइम टेकिंग लगता था। बहुत टाइम टेकिंग इसलिए लगता था क्योंकि हमने गेट की एग्जैक्ट अप्रोच को वहां पर मिस कर दिया था। तो ऐसे सवालों में, ऐसे प्रश्न में, ऐसे क्वेश्चन में गेट में कन्वेंशनल अप्रोच आपको ना करके डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करना है। अब देखो तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो कॉशी का इंटीग्रल फॉर्मूला अप्लाई करते थे तो पार्शियल फ्रैक्शन कर देते थे। तुमको जरूरत पड़ती थी पार्शियल फ्रैक्शन करना है सर, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, मैं बोल रहा हूँ जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बोल रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन नाम की चीज भूल जाओ, जरूरत नहीं है। कैसे, अब ध्यान से देखना कैसे। अब हम आते हैं इंटीग्रल वाले पार्ट में, ठीक है। तो पहला इंटीग्रल होता है बेसिक इंटीग्रल। पहला जो इंटीग्रल पार्ट होता है वो होता है बेसिक इंटीग्रल। मतलब ये हो रहा है कि यहां पर मैं कुछ भी फॉर्मूला या थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता। याद रखिएगा, चाहे वेक्टर कैलकुलस हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, आप फॉर्मूला या थ्योरम तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास एक क्लोज्ड कर्व मिल रहा है। दोनों ही केस में, वेक्टर के भी केस में और कॉम्प्लेक्स के भी केस में। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में आप सभी का स्वागत है। बात क्या करने वाले, ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो मेन हीरो है वो है पाथ। यहां पर जो मेन हीरो है वो है पाथ। तो हमको पता होना चाहिए कि पाथ यहां पर क्या है। तो पाथ यहां पर 0 से 1 तक जाने वाली एक रेखा है, एक सरल लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। हमको इसका हमको इसका यहां पर क्या करना है सर, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यार, घबराने की बात बिल्कुल है नहीं। क्यों नहीं है यार, क्योंकि बहुत आसानी से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा प्लीज। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, एकदम क्लियर कट, आपको उस पाथ की हेल्प लेके 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देना है और उस 1 वेरिएबल को आगे लेके सॉल्व कर देना है, ठीक। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ये क्लियरली विजिबल है कि ये जो पाथ है ये y बराबर x है। याद रखिएगा, रियल ही होता है, कुछ भी इमेजिनरी नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पर आई वाई लिख देता हूँ तो आई कैन राइट दिस पॉइंट एज 1, देयर इज नो प्रॉब्लम। आप यहाँ पर आई लिख सकते हो, तो आई का कोफिशिएंट 1 है, तो ये एक्चुअली पॉइंट 1,1 है। एक्चुअली ये पॉइंट 1,1 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो y इज इक्वल टू x, मेरे पास लाइन हो गई 0 0 और 1 1 को मिलाने वाली लाइन जो होगी y इज इक्वल टू x होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको देखो ध्यान से, तो तुम्हारे पास जो इंटीग्रेशन आने वाला है i इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, ये है c,
जिसकी वैल्यू है y बराबर x, मेरे पास है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस आई सॉरी वाई स्क्वायर, dz की वैल्यू मेरे पास है क्या सर, dx प्लस आई dy। क्लियर है ये तो? अरे भाई x प्लस आई वाई है तो d लगा दूंगा तो dx प्लस आई dy, ठीक है। अच्छा अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर तो ये आ गया c। अब ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ पता है भाई, मेरे पास है ना x बराबर y है, तो दोस्त या y बराबर x बोलो ज़्यादा अच्छा लगेगा है ना, क्योंकि हम x के फॉर्म में सब कुछ लाने वाले हैं। तो दोस्त dy बराबर dx हो गया, इसका मतलब अब x वेरी कर रहा है, और x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, तो सर x 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है, सर जा रहा है 1 तक। तो देखो i की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ये हो जाएगी 0 से लेकर 1 तक। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे बच्चे, सर ये तो ix होना चाहिए। नहीं दोस्त नहीं, तुम यहीं पे मिस कर रहे हो। याद रखिएगा, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑल्सो रियल, ध्यान रखिएगा। तो ये मेरे पास आ गया 0 से 1, ये मेरे पास क्या हो जाएगा सर, एक्स पुट कर देंगे तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस आई एक्स स्क्वायर, अरे वाई बराबर एक्स है भाई, ठीक है। और ये डी एक्स को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये आई डी वाई बराबर डी एक्स है, तो ये आ गया 1 प्लस आई। तो कायदे से अगर देखोगे तो यहाँ से 1 प्लस आई, यहाँ से 1 प्लस आई, तो 1 प्लस आई को बाहर निकाल दो ईमानदारी से, उसका हो जाएगा स्क्वायर, और इंटीग्रेशन मेरे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर और dx दोस्त, और इंटीग्रेशन करना है 0 से 1। आंसर तुम बता देना फटाफट से। इसको ओपन कर दोगे तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i, और इनटू मेरे भाई क्या आ जाएगा 1 बाई कितना 3, बोलो हाँ या ना। यस सर, कैसे, अरे एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 होगा, एक्स का 1 कर दोगे 1 बाई 3 हो गया, इंटीग्रेशन तो कर रहे हो। ये हो गया नमस्कारम, तो आ गया तुम्हारे पास 2i बाई 3। ऑप्शन है क्या, बॉम्बे, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर। मैं आज भी तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए सवाल दूंगा, ठीक है, आज भी तुम लोगों को सॉल्व करने के लिए सवाल दूंगा, और जितने स्टूडेंट अवेलेबल हैं उन लोगों का सबका अधिकार है कि अटेंडेंस लगाएं लाइक का बटन दबा के, ठीक है। तो जैसे आप लाइक का बटन दबाओगे अटेंडेंस आप लोग की लग जाएगी बॉस। चलिए, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बात कर लेते हैं किस टाइप का हमारे पास क्वेश्चन जो है वो दिख सकता है। तो देखो ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन हमारे पास, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि सर ऐसा क्वेश्चन गेट में तो हमने देखा नहीं, गेट का नहीं है। क्या बोल रहे थे, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल दिस C is the boundary of rectangle. Okay, so this is the closed curve दोस्त, है ना, ये closed curve है। तो ये जो इंटीग्रेशन है कायदे से एक ऐसा इंटीग्रेशन है closed है। ये जो C है वो क्या है, C is the boundary of rectangle with vertices 2 plus minus I and minus 2 plus minus I, और is करके ब्लैंक कर दिया है। इसका मतलब ये हो रहा है कि मुझे कॉशी थ्योरम फॉर्मूला, रेसिड्यू थ्योरम फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये क्लोज्ड रेक्टेंगल बन रहा है। आंसर मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, सॉल्व तो खुद करूंगा, परंतु दोस्त ये समझना पड़ेगा कि ये बनेगा कैसे, ये बनेगा कैसे। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले तो हम एक्स वाई एक्सेस खींच लेते हैं ताकि हमको झटका ना लगे। आराम से बनाते हैं यार, रेक्टेंगल बोल रहे हैं ना, रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा। चलो अब यही कलर यूज हो गया तो यही कलर यूज कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारे पास एक्स एक्सिस और ये हो गया तुम्हारे पास वाई एक्सिस, बिल्कुल सही है। आई वाई लिख देता हूँ, अच्छा लगेगा। 2 प्लस आई, अच्छा 2 माइनस आई, अच्छा तो 2 मतलब x पॉजिटिव है ना, और प्लस आई और माइनस आई, इसका मतलब ये हो रहा है x पॉजिटिव है 2 पे, तो प्लस आई यहाँ पकड़ लेते हैं और माइनस आई दोस्त यहाँ पकड़ लेते हैं। सिमिलरली माइनस साइड पे -2 ले लिया, प्लस आई यहाँ पकड़ लिया दोस्त, और माइनस आई यहाँ पकड़ लिया। चलिए सारे को पॉइंट को मिला देते हैं, सारे पॉइंट को मिला देते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं सारे पॉइंट को मिला देता हूँ तो मेरे पास क्या बनने वाला है। तो इस पॉइंट को मैंने मिलाया यहाँ से ऐसा, इसको मिला दिया ऐसा। मेरे पास टूल जो है नहीं कि मैं सरल रेखा सीधी रेखा खींचूँ, इसलिए मैं फ्री हैंड ड्राइंग कर रहा हूँ और उसी में ज़्यादा मजा है। तो ये मेरे पास 2 हो गया और ये मेरे पास -2 हो गया। ये पॉइंट, ये -2 प्लस आई, -2 माइनस आई, +2 माइनस आई एंड +2 प्लस आई, क्लियर मेरे भाई, और बीचों बीच 0 आई, हाँ या ना, यस सर, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है यहाँ पर क्या, पोल। याद रखिएगा, स्टेप नंबर 1 हमको सबसे पहले काम कर देना है, पोल्स निकालना है।
अगर आपको नहीं पता, मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, फिर अगला तुम बनाना, ठीक है। पोल्स निकालने के लिए आपके पास डिनोमिनेटर की वैल्यू को आप ईमानदारी से करते हो 0, 1 मत कर देना बेटा, है ना। तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गया क्या, जेड स्क्वायर माइनस 1, तो जेड स्क्वायर यहीं पे लिख लेते क्या, चलो थोड़ा सा ऐसे स्टाइल से ऐसा कर लेते हैं। तो ये हो गया सर जेड स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, तो जेड की वैल्यू मेरे पास आ गई भाई साहब प्लस माइनस, आई मत बोल देना ना, 1 होगा शायद, हाँ या ना, अरे 1 ही होगा भाई। इसका मतलब पोल देखो कहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब पोल हमारे पास जो है ये हो जाएगा -1 यहाँ पे, और ये हो जाएगा +1 यहाँ पे, दोनों जगह पे हमारे पास पोल आ रहे हैं, और पूरा पूरा पोल इनसाइड हमारे पास आ रहा है इस क्लोज्ड रीजन के। और याद रखिएगा जब भी आप क्लोज्ड रीजन बनाते हो, ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि जो क्लोज्ड रीजन होता है मेरे पास, उसकी जो बाउंड्री होती है, उसका जो ओरिएंटेशन होता है, ये हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज होता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, ठीक है। रीजन इसके पीछे है, बट आज इसके बारे में डिस्कस करना नहीं है, सिंस कई बार मैं यूट्यूब पे बात कर चुका हूं कि काउंटर क्लॉकवाइज हम लोग क्यों लेते हैं, ठीक है। अब पूरी जानकारी के बाद है सीधा सीधा फॉर्मूला, कि सर फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं फॉर्मूले की बात करता हूं तो व्हाट इज द फॉर्मूला, तो इसको हम कहते हैं सर कॉशीज, कॉपी में लिख लेंगे प्लीज, ठीक है, कॉशीज इंटीग्रल। एक बार आप समझ गए कि अप्लाई कैसा करना है, उसके बाद तुम्हारे लिए एकदम मलाई हो जाएगा ये कॉशीज इंटीग्रल फॉर्मूला। कैसे अप्लाई करना है एक बार सीख लो बस। तो ये होता है इंटीग्रेशन, मैं अभी फिलहाल सिंपल पोल है तो सिंपल पोल के लिए ले रहा हूँ। ये होता है मेरे पास एफ डिवाइडेड बाई z माइनस ए। याद रखिएगा एक मजेदार चीज, वो मजेदार चीज क्या है सर, कि यहाँ पर जो ये पोल है, ये जो पोल है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ये जो पोल है, ये पोल्स जो मेरे पास हैं ये होने चाहिए इनसाइड और ऑन दिस क्लोज्ड कर्व सी। पोल्स मेरे पास क्या होने चाहिए, पोल्स मेरे पास होने चाहिए इनसाइड या ऑन। अब भाई ध्यान से देखो, ये जो पोल है वो इनसाइड और ऑन है कि नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर इनसाइड या ऑन है तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 2πi और भैया इंटू एफ ऑफ ए, बात खत्म। सर ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला कौशी साहब ने बना के दिया यार। मैं तो कई बार मेरे को लगता है गजब गजब टाइप के मैथमेटिशियन लोग भरे हुए हैं, है ना। कौशी हो गए, मेरे फेवरेट मैथमेटिशियन में लेबनीज, मेरे फेवरेट मैथमेटिशियन में एक है लाप्लास, तो मतलब उनको तो छोड़ दो, उनको तो उनकी लोकेलिटी का न्यूटन कहा जाता था, है ना। बट लेबनीज, कौशी, लेजेंड्रे, ये सब है भाई द मैन में। कितना प्यारा फॉर्मूला बना के दिया भाई, इंटीग्रेशन करने से बच गए, जिससे हमको टेंशन होता था, सीधा सीधा काम खत्म कर देंगे। चलो अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो एक आ रहा है z-1, एक आ रहा है z+1, और यहाँ पर वैल्यू पुट हो जाएगी। तो ध्यान से देखना, मैं वैल्यू पुट करना सिखा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लेना, जो मन करे वो कर लो। अब डायरेक्ट मैं तुमको वैल्यू पुट करना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो। सो अगर मैं -1 के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत आराम से देखो, i इज इक्वल टू, तो मैं इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। एक मैंने ले लिया z+1, जिसमें पोल मेरे पास -1 है, तो ऊपर मेरे पास आ जाएगा cos 2πi, तो है ही है, cos क्या है, पाई z है, cos पाई z तो है ही है, डिवाइडेड बाई मेरे पास आ जाएगा z-1। मैं कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, नो पार्शियल फ्रैक्शन एट ऑल। प्लस अगर मैं पोल कौन सा ले रहा हूँ सर, z-1 ले रहा हूँ यहाँ पर, मतलब मैंने z बराबर 1 वाला पोल लिया। भाई खुली आंख से देखना, सेटिंग करना सिखा रहा हूँ, ये हो गया ट्रिक। इसके बाद आंसर लिख देंगे सीधा, सोचेंगे नहीं। तो ये मेरे पास आ गया क्या, cos पाई z, और डिवाइडेड बाई दोस्त z-1 है, तो यहाँ पर आ गया तुम्हारा पास z+1। ये z-1 है तो z+1, ये z+1 है तो z-1, और ये dz अलग से लगा देते हैं। अब ध्यान से देख लो, अब ये कैसा बिहेव कर रहा है, इससे कंपेयर करो। इंटीग्रेशन क्लोज सी एफ जेड, तो बेटा एफ जेड जो है ये पूरा इस बार एफ जेड के जैसा बिहेव कर रहा है, बोलो हाँ या ना, कर रहा है ना, एफ जेड के जैसा बिहेव कर रहा है। यहां पर ए कौन है सर, z-a होना था, तो यहां पर ए कौन है, -1 है, हाँ या ना। अरे z बराबर, भाई ध्यान से देखो, -1 आ जाएगा। यहां पर एफ जेड कौन बिहेव कर रहा है सर, ये एफ जेड के जैसा बिहेव कर रहा है, और यहां पर z बराबर 1 तुम्हारा a है, बोलो हाँ या ना। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूँ 2πi की, दोस्त ध्यान से देखना, ठीक है, इसको ऊपर चढ़ाते हैं, इसको हटाते हैं, अगर 2πi, और अब मेरे पास आंसर आने वाला है बहुत ही प्यारा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा फेवरेट है, देखना ध्यान से।
यहां पर है z की वैल्यू कितनी भैया, यहां पर z की वैल्यू कितनी है -1, मतलब अब मैं यहां पर पुट करूंगा -1, ठीक है। अब देखो cos -थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ जाएगा cos पाई, और नीचे मेरे पास कितना है -1 डालूंगा। cos पाई कितना होता है सर, cos पाई होता है -1 डिवाइडेड बाई, दोस्त ध्यान से देखना, ये है -1 तो ये आ गया -2, बोलो हाँ या ना, प्लस। आराम से देखो, सांस लेते रहो। अब यहां पर एक ही वैल्यू क्या है, यहां पर एक ही वैल्यू है 1, यहां पर 1 डाल दूंगा तो cos पाई आ जाएगा दोस्त -1, बोलो हाँ या ना। और जब मैं यहां पर डालूंगा 1 तो ये 1 + 1 मेरे पास आ गया दोस्त 2, तो बोलो आंसर क्या आया छोटू, आंसर क्या आया कमेंट करो यार, कम ऑन, आंसर क्या आया कमेंट करो भाई, व्हाट इज द आंसर। हाय अंजलि दिस इज नॉट फॉर CS डियर, ओके, ये CS के लिए नहीं है, CS के लिए मैं कल एक सेशन लूंगा, वो CS के लिए होगा। आंसर क्या आ रहा है दोस्त, आंसर आ रहा है तुम्हारा 0, आंसर आ रहा है तुम्हारा क्या 0। यस प्रखर, स्टैटिस्टिक्स की स्पेशल क्लास हुई है, एक स्पेशल क्लास में और लूंगा, डोंट वरी। सभी लोग को कमेंट कर रहे हैं दोस्त, मेरा फेवरेट, मैंने बोला था ना मेरा फेवरेट आंसर आने वाला है भाई, ये लो, इसका आंसर आने वाला है सर 0 ठीक है। कैसा लगा ये कंसेप्ट, अगर आपको कंसेप्ट एकदम समझ में आया बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट में 1% भी डाउट हो रहा तो बस अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है यार, घर की बात है। अगला सवाल मैं लेने वाला हूं, बट उसके पहले तुम सभी लोगों को एक बार, सारे लोगों को एक बार कमेंट जरूर करना पड़ेगा, और वो कमेंट क्या है सर, वो कमेंट क्या है, एक छोटा सा मैं तुम लोगों से चाहता हूं कि छोटा सा तुम लोगों से चाहता हूं कि एक कमेंट करो, दैट इज सेल्फ बिलीव, क्योंकि अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा हम लोगों को जरूरत है, हम सबको इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो जरूरत किसकी है सर, सेल्फ बिलीव। तो सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे सेल्फ बिलीव, सभी लोग एक बार कमेंट करेंगे सेल्फ बिलीव, ठीक है, सेल्फ बिलीव एक बार आप कमेंट करेंगे। इसके बाद मैं अगला क्वेश्चन लेने वाला हूं, सारे लोगों को अपने लिए खुद के लिए कमेंट करो सेल्फ बिलीव। चलो चलो भाई, डोंट सेव। सो दिस इज द मस्त सवाल, ये और भी मस्त जबरदस्त प्यारा सवाल है, इस सवाल के बारे में बात करूंगा। उसके पहले इस सवाल पे वापस आऊंगा, इस सवाल को हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। उसके पहले एक गेट का क्वेश्चन करता था कि हमको लगे अच्छा गेट का क्वेश्चन तो हमसे बन रहा है ना, ऐसा मोटिवेशन आएगा ना यार, गेट का क्वेश्चन तो हमसे बन रहा है, तो एक बार मोटिवेशन आए कि हाँ सर गेट का क्वेश्चन हमसे बन रहा है, सर आप गेट का क्वेश्चन करवा दो एक, चलो भाई करते हैं। देखो ये बड़ा ही मस्त सवाल है, और इस सवाल में मैं बता दूं कुछ खास चीज है, वो खास चीज पे फोकस करेंगे दोस्त, इसलिए खुली आंख से देखना प्लीज, ठीक है। चलो हमको दिख रहा है ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, और ये गुवाहाटी में 2010 में हमारे पास आया था, इसी टाइम एप्टीट्यूड जो है वो IITs ने बोला था कि इस टाइम पे अपन एप्टीट्यूड लागू करेंगे, ठीक है, अभी ध्यान से देखना। यहां पर पहले ही बता दिया कि ये देखो ये क्लॉक घूमती हुई दिख रही है, एंटी क्लॉक है ना, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है डायरेक्शन, पॉजिटिव सेंस भी इसी को बोलते हैं। अगर एंटी क्लॉक लिखा है ठीक है, नहीं तो कई बार लिख देता है क्या पॉजिटिव सेंस, कई बार लिख देता है पॉजिटिव सेंस, है ना, तो भी यही मतलब होता है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तुम सोचो तो यहाँ पर दिख रहा है ये सर्कल, बोल ही रहा है सर्कल है, और ये जो सर्कल है दोस्त उसका बेटा रेडियस जो है वो 4 है, सेंटर 0 0 है, रेडियस 4 है, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये 4 है, ये वाला जो पॉइंट है ये -4 है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, आंसर लाना इंपॉर्टेंट नहीं, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट चीज है क्या, ध्यान से देखना ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि कॉशी का जो फॉर्मूला मेरे पास है, वो कॉशी का फॉर्मूला है क्या, वो है सर FZ डिवाइडेड बाई क्या दोस्त, सर Z माइनस A, और यहाँ पर DZ, एंड ये आ जाएगा f ऑफ A और इंटू 2πi। चलो जो स्टार्टिंग से लिखते आ रहे हैं वैसे लिखते हैं 2πi, क्योंकि मेरे लिए f ऑफ A बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं f ऑफ A पे फोकस कर लिया था। ये अब इसमें खास चीज़ क्या दिख रही है, z माइनस आई पे z अकेला है दोस्त, ध्यान से देखो ये z अकेला है, पर इसमें क्या है, ये आ रहा है पंगा करने के लिए दोस्त, बाहर निकाल दो, खींच दो इसको, कांस्टेंट ही तो है, बाहर निकालो पता भी नहीं चलेगा। क्या कर दिया इसको मैंने, सेट कर दिया मामला इसका,
तो ये क्या आ गया, ये आ गया। ऊपर वाला तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे ऊपर वाला तो सेम है, और ऊपर वाला अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सेल्फ बिलीव इंपॉर्टेंट है, याद रखना बस। 0.5 को बाहर निकालोगे तो 2 बाहर आ गया। सर कैसे? अरे भैया वैसे ही, ठीक है। तो क्या आ गया, ये आ गया z माइनस 1.15 15 3 j, हाँ या ना। अब यहां से तुमको पोल खोल दिख रहा है, यहां से देखो, ध्यान से पोल खोल दिख रही है, यहां से पोल खोल हो रही है भाई। क्या पोल खोल हो रही है सर? डिनोमिनेटर को तुम करोगे 0 के बराबर तो तुम्हारे पास आ जाएगा z बराबर 3j। ये किधर बनेगा गुरुजी? अगर ये है 4j, ij सेम होता है, ठीक है। ij वही तुम्हारा √-1 लिख के बता दिया, तो यहां पर कहीं पर दिखेगा पोल। क्लियर एकदम? दैट मीन्स इनसाइड पोल वी कैन अप्लाई। यस, नाउ लेट अस अप्लाई। इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं, इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं ये, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मैं लिख रहा हूं इसको, तो ये हो गया 2, ठीक है। क्लियर है? ये हो गया 2। ये वाला फंक्शन ये है 2, तो भाड़ में जा, छोड़ दो। अब ध्यान से देखो आंसर क्या आ जाएगा सर, 2 इंटू 2 पाई आई इंटू, ये मेरे पास क्या है सर, fz है। तो यहां पर fz क्या है दोस्त, ये fz है सर। तो ये आ जाएगा z², और मुझे पुट करना है a। व्हाट इज a? दिस इज अवर a। तो z² प्लस 8 में पुट कर दूंगा 3i इसका स्क्वायर प्लस 8। दिस इज द आंसर, this is the answer. What is the answer? This is the answer. You can comment the answer. This is what, -9 plus 8 -1 -4 पाई, और ये i को उसने j कहा तो हम भी j कह देते हैं, ये j आंसर आ गया भाई। ऑप्शन डी डेल इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या बोलते हो आप? व्हाट आर यू सेइंग? सही बात है, हाँ या ना? सही, यस और नो? सही बात है। क्या आप लोगों को क्लियर है? क्या आप लोगों को क्लियर है? एकदम क्लियर है, कुछ भी डाउट नहीं है, मस्त क्लियर है, एकदम क्लियर कि सर क्वेश्चन तो आप अप्लाई कर लेंगे टाइप का क्लियर। एक क्वेश्चन गेट का और करते हैं, थोड़ा और मोटिवेशन आएगा। सभी का यही आ रहा है आंसर ना, कि कुछ अलग आ रहा है आंसर? यस दोस्त, रेसिड्यू थ्योरम भी सेम है नीलाद्री, रेसिड्यू थ्योरम भी सेम है, एकदम सेम, नो डिफरेंस एट ऑल, ठीक है। चलिए ये वाला जो सवाल है आईआईटी मद्रास 2011, और मैं बता दूं आप लोगों को, आप जा करके अभी 2022 का सवाल बनाना, 2021 का बनाना, तुमसे बाएं हाथ से बनेगा, ठीक है, तुमसे बाएं हाथ से बनेगा, लिटरली मैं बता रहा हूँ। 2019, 18 सारा अभी तुरंत ही बना लेना, तुरंत ही बना लेना। तुम बोलोगे सर ऐसे बन रहा है सवाल, अब देखो ध्यान से, कौशी का फॉर्मूला बोल रहा है यूज कर लो, और ये देखो अब ये थोड़ा सा अलग टाइप का आइटम आ गया, z+1 इज इक्वल टू 1। क्या तुम चाहते हो कि मैं बिना डायग्राम के डायरेक्ट शॉर्टकट दे दूं तुमको, तुम हैप्पी हो जाओ? बोलो यस सर। तुम चाहते हो डायग्राम बनाना ना पड़े, एकदम शॉर्टकट दे दूं, क्लियर कट शॉर्टकट? ध्यान से देखना अब, तो इसका डायग्राम मन में भूल जाओ, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो मेरे को सिर्फ पोल चाहिए सर, वी नीड ओनली पोल, ठीक है। डायग्राम बाहर में जाए बोल रहा हूँ मैं, मेरे को चाहिए पोल। आराम से देखना, एकदम तुम झम हो जाओगे, देखना अभी पोल चाहिए। पोल क्या है सर? पोल में इसको भाई डिनोमिनेटर को हमको करना पड़ेगा 0 के बराबर, ठीक है, कर देते हैं सर। तो ये हो जाएगा सर z² का स्क्वायर -1 का, बहुत सिंपल है, तो अपन 9th में करते थे सब। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा z, चलो 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 करते, ये हो जाएगा a का स्क्वायर, मतलब a -1, और फिर ये ऐसा, तो यहाँ से आ जाएगी z की वैल्यू क्या, +-1, और यहाँ से आ जाएगी क्या, +-i। पक्की बात है क्या? देखो तो एक बार कंफर्म हो आप लोग इसमें, एक बार यस बोल दो, हाँ सर हम तो कंफर्म एकदम यही चाह रहे हैं, और इसको देखने के बाद भी यही फीलिंग आ रहा था, 4 वैल्यू आएगी। अब उन 4 वैल्यू में क्या क्या इसके अंदर है और क्या क्या इसके बाहर है, मैं बिना डायग्राम के बता रहा हूँ, ध्यान से। अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 1 से बड़ा होगा, 1 बाहर है। देखो क्या क्या बाहर है, z बराबर मेरे पास क्या है, 1 है, -1 है, i है और -i है। अब तुम ध्यान से देखते रहना क्या क्या बाहर है क्या क्या अंदर है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। देखो 1 पुट करूंगा, 1 + 2 1 से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, बाहर है, काट दो।
-1 पुट करूंगा तो -1 प्लस 1 0, 1 से छोटा है, हाँ सर अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। आई पुट करूंगा, ध्यान से देखो, आई पुट करूंगा, आई प्लस 1 का मॉड कितना होगा, √2। अरे बोलो यार, 1 प्लस आई का मॉड कितना होगा गुरुजी, √2। 1 से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, काम का नहीं है, काट दो। माइनस आई पुट करूंगा, 1 माइनस आई का मॉड कितना होगा सर, ये भी √2, 1 से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसा लगा ये कंसेप्ट मेरे को कमेंट करके बाद में बताना, मैं अभी कमेंट देख नहीं रहा, ठीक। अब मेरे पास आ गया सिर्फ इकलौता हीरो 1 माइनस वाला, अब यहां पर डाल देते हैं हम लोग, तो ये मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन सी, जो काम का है उसको नीचे, -1 कैसे आएगा, जब z+1 होगा दोस्त, और बाकी सब ऊपर, तो बाकी सब ऊपर तो z² है, z+1 आया यहां से, तो मेरे पास है z²+1 और z+1, बोलो हाँ या ना, और ये आ गया dz, बोलिए हाँ या ना, एकदम क्लियर है। अब ये जो दोस्त ये हमारे पास आया fz, एकदम ध्यान से देखो, क्योंकि fz अपॉन z माइनस ए, क्लियर हुआ क्या, ध्यान से देखो, fz अपॉन z माइनस है, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 2πi इंटू एफ ऑफ ए। अब इसमें एफ ऑफ ए में -1 डालो, बताओ आंसर क्या है, कमेंट करना तुम लोग को, यू पीपल नीड टू कमेंट। अमरजीत चौहान सर एक प्रॉब्लम है, सिली मिस्टेक हो जाती है, तो बेटा प्रैक्टिस करनी है प्रखर उसके लिए यार, सिली मिस्टेक के लिए हमको मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू का सॉल्व कर लेना है, पीवाईक्यू का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है सिली मिस्टेक से बचने के लिए, ठीक है, पीवाईक्यू का मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेना अपने को सिली मिस्टेक से बचने के लिए। आंसर कमेंट करेगा, आप लोग का आंसर कुछ आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है, श्योर, मैं डायरेक्ट लिख दो बी, चलो इतना भरोसा कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर, ये आ रहा है सर -πi/2, तुम बोल रहे हो भाई, लिख दे रहा हूं मैं, सब लोग को कमेंट करना है क्या आ रहा है यह बी, क्या यह बी आ रहा है, मतलब करना क्या था, इसमें तुम लोग को डालना है -1 z की जगह पे, तो ये आ जाएगा -1 डाला तो क्या आ जाएगा सर, ये 1 डिवाइडेड बाई, ये क्या आ जाएगा, -1 डालूंगा तो -1 डालना है, तो ये तो z -1 रखना पड़ेगा ना, अरे बाबा सही बात है सर, -1 डालना तो आ गया -2, ये आ गया -2 इंटू -1 डालना तो ये आ गया 2, तो आ गया -1/4, तो 2πi डिवाइडेड बाई -4 इज -πi/2, एब्सोल्युटली करेक्ट, सही बोल रहे हो तुम लोग, एकदम सही बोल रहे हो, बहुत ही बढ़िया, करुणा इकरम अमरजीत सही है, बहुत बढ़िया, सो दिस इज द आंसर। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, इंटीग्रल वाले पार्ट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, अब क्वेश्चन बना लेंगे क्या अपन, चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, अब चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, और मैं तुम लोगों को फिर होमवर्क भी दूंगा, तुम लोगों को पता है ना। सो ये जो सवाल है ये बहुत ही प्यारा था, ठीक है, एक क्वेश्चन है उधर वहां पे जो मैं छोड़ा था, उस क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व करते हैं, दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, सी दिस क्वेश्चन, एंड आई एम श्योर कि इस क्वेश्चन को तुम अभी तक बनाया नहीं होगा, गेट में है नहीं, गेट का क्वेश्चन एग्जैक्टली गेट का नहीं है, गेट टाइप का सवाल है, तो हम और तुम, हम दोनों मिलकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और पता है कल तुम लोगों को क्या हुआ था, कैमरा ही सेटिंग में प्रॉब्लम थी, आज मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, फिर एक को कॉल किया, उसने बताया, तो जो मैंने 15-20 मिनट रिसर्च किया था कोई काम का नहीं आया, वो कोई काम का नहीं आया, और जो उसने बताया उससे मेरा काम हो गया। मैं बोल रहा हूँ इस डायग्राम को बनाने की जरूरत अब नहीं है, पहले थी ना, पहले थी जब हम कन्वेंशनल अप्रोच में थे, जब हम सोचते थे, जब हम परेशान होते थे, जब हम पढ़े थे पहले कहीं और, अब तुमको डायग्राम यहाँ नहीं बनाना है। और इस मेथड को अब देखना, बहुत सारी जगह पे लोग जो है वो पढ़ाएंगे कि देखो तुमको डायग्राम नहीं बनाना है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके बाद ऐसा होगा, अभी तक लोग नहीं करते थे, कोई भी नहीं करता था, बट अब जरूर करेंगे कि यहाँ पर तुमको डायग्राम नहीं बनवाया जाएगा, और मैं भी नहीं बनवा रहा, चलो ध्यान से देखना, यहाँ से भाई पोल क्या आएगा, पोल, तो यहाँ से पोल आ जाएगा सर z इज इक्वल टू, पोल क्या आएगा बस ये बता दो, ये तो बड़ा टेंशन वाली बात है, नहीं कोई टेंशन नहीं है, 1 और 2 आ रहा है, और क्या 1 और 2 आ रहा है, पोल देखो ध्यान से, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ बनाना, तुम बोले हो कि सर हम आपके साथ बनाएंगे, तो मेरे साथ इस सवाल को आप लोग को बनाना है, ठीक है, तो क्या 1 और 2 आएगा, मेरे को बता दो हाँ या ना, बस 1 और 2 आएगा क्या। अब यार यहाँ पर देखो,
जब मैं यहाँ से 1 उठाकर डालूंगा, पहले मैं 1 को चेक किया तो 1 - 2, ध्यान से देखो 1 - 2, 1 - 2 -1, -1 का मैग्नीट्यूड 1/2 से बड़ा है, हाँ सर बड़ा है, तो ये भाई तुम्हारे काम का नहीं है। क्या बोलते हो? पक्की बात है? समझ आ रहा है? कुछ नहीं करना है। सबसे पहले काम किया क्या तुमने डिनोमिनेटर को क्या किया सर? 0 किया। ठीक है, तुमने डिनोमिनेटर को भाई साहब 0 किया। जैसे तुमने डिनोमिनेटर को 0 किया, तुम्हारे पास आ गया z² - 3z + 2 = 0। सॉल्व किया तो ये आ गया z² चलो पूरा ही कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, -z + 2 = 0। और अगर तुमने किया तो आ गया z, ये आ गया z - 2 और -1 और z - 2 = 0। यहाँ सर आ गया z = 1, 2। ये तो पक्की बात है, ये तो कर ही लियोगे यार, ये तो कर ही लियोगे, यहाँ तक तो कर लियोगे। 2 और -1 आ रहा है, ये माँ, ऐसा कैसा जुल्म कर दिया तरुण ठाकुर तुमने, ऐसा कैसा जुल्म कर दिया भाई तरुण ठाकुर तुमने। ठीक है, अब देखते हैं 1 को चेक करते हैं। 1 - 2 = -1, इससे बड़ा है तो ये मेरे काम का नहीं है। 2 - 2 0 हाफ से छोटा है, 2 - 2 0 हाफ से छोटा है, तो ये मेरे काम का है। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखो सेटिंग, अब ध्यान से देखो सेटिंग क्या कर रही है सर। तो ये जो मेरे काम का है वो है 2, इसका मतलब z - 2 वाला मेरे काम का था, तो ऊपर लेके चले जाओ विद्यार्थियों इसको, तो ये आ गया z, और ये जो z - 1 आया इसको तुम ऊपर लेके चले गए दोस्त, और ये आ गया तुम्हारे पास dz। तो बेटे ये आ जाएगा 2πi, और ये बड़ा होके क्या बनेगा? ये बड़ा होके क्या बनेगा? ये बनेगा सर f(a). a की वैल्यू क्या है दोस्त? a की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 2, बस, तो ये आ गया 2 / 2 - 1, तो ये आ गया 4πi। सब लोगों से बना कि नहीं बना? ऑप्शन ए आगरा इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। से यस और नो यार, कम ऑन भाई, बना कि नहीं बना? हाँ या ना? पक्की बात है? यस और नो? सर बोल रहा हूं कि डिनोमिनेटर, बहुत अच्छा सवाल है अनंत शेखर, फैक्टराइज ना हो तो क्या करो, है ना? ऐसा देखो गेट में क्वेश्चन आएगा, अगर डिनोमिनेटर फैक्टराइज नहीं हो, इसका मतलब आयोटा टाइप से कुछ आ रहा होगा, तो श्रीधराचार्य जी की जय बोल देना। मतलब सर -b ± रूट के अंदर b² - 4ac, क्यूबिक इक्वेशन आया अगर तो फैक्टराइज करके ही देगा, तुमको ऐसा नहीं कर देगा कि क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक को तुमको डायरेक्ट पकड़ा दिया, बोले करो बेटा, निपट जाएंगे, बनेगा ही नहीं। तो गेट में एग्जैक्टली क्वेश्चन किस लेवल तक जा सकता है, अरे यही तो बताने खड़ा हूं भाई, यही तो बताने खड़ा हूं अनंत शेखर, समझ में आया? किस लेवल तक वो ले जा सकता है, उस लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे। अदरवाइज मैंने पहले ही बोला, अभी मैं अगर यहीं पर तुमको कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा का क्वेश्चन करा देता हूं IIT JEE का, ठीक है, और बोलो देखो क्या गजब का क्वेश्चन, तुम बोलोगे अरे हाँ यार बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मतलब क्या निकलेगा यार उसका? तुम्हारा टाइम, मेरा टाइम, दोनों का टाइम वेस्ट, और वो भी इतने क्रूशियल टाइम में जो कि दिसंबर का लास्ट चल रहा है, नहीं कर सकते। एकदम क्लियर है ये? चलो अब एक सवाल दे रहा हूं, उस सवाल को आप लोगों को सॉल्व करना है दोस्त, ठीक है, उस सवाल को आप लोग को सॉल्व करना है। एक सवाल हम बनाएंगे और वो सवाल है बहुत प्यारा, ये इस सवाल को मैं बनाऊंगा बिकॉज ये सवाल बहुत ही प्यारा है, और एक सवाल में HW दूंगा होमवर्क, तो उसको आप कमेंट करके आंसर देना, ठीक है। चलिए इस वाले सवाल के लिए रेडी हो जाइएगा सभी लोग। दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और मुझे ये क्वेश्चन पर्सनली बहुत पसंद है, क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था मैं गलत बना दिया था, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को सॉल्व किया मैं गलत बना दिया, मैं बोला आंसर तो 0 आ रहा है इसका, फिर बोला अरे यार ऐसा कैसे, और उसके बाद मुझे दिखा जो वो बड़ा प्यारा था। क्या दिखा पता है? ध्यान से देखना, तुमको दिखाऊंगा। चलो इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये NAT है, NAT है ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइम। और मेरे एक स्टूडेंट ने, इनफैक्ट मेरी एक स्टूडेंट ने अभी जो NTPC में जॉब कर रही है, उसने भी कॉल करके मेरे को बोला सर एक क्वेश्चन में से गलत हो गया सर, वो क्वेश्चन देखो ना। तो मैंने सॉल्व, उसने बताया सर आंसर इसका ये आया, फिर मैंने सॉल्व किया तो वही आंसर आया, बोला देख तेरा मेरा सेम आंसर सेम है, चिंता मत कर। फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरे को दिखा, वो क्या दिखा बताता हूँ। पहले इसको देखो, तो इसके पोल्स इनसाइड है, यहाँ पर एक पोल है सर, यहाँ पे एक पोल है,
क्योंकि अगर मैं डिनोमिनेटर को 0 करता हूँ तो z स्क्वायर माइनस 1 बराबर तुम 0 करोगे दोस्त, तो z की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी क्या, प्लस माइनस 1। बोलो हाँ या ना, यस सर। तो पोल इनसाइड है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। बट मजेदार चीज देखना बहुत ध्यान से कि इस पोल के लिए जो कर्व का ओरिएंटेशन है बेटे वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर सी को देखो ध्यान से कि जो इस वाला लूप तो बना है वो ठीक है, बट इसको कौन कवर कर रहा है, ये वाला कर्व। इसको कौन कवर कर रहा है, ये वाला कर्व। तो इसका जो ओरिएंटेशन था भाई साहब ये मिस कर गए बच्चे बहुत सारे, ये मिस कर गए बच्चे, क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन। तो इसको किस सेंस में लेंगे, नेगेटिव सेंस में। इसको किस सेंस में लेंगे, अब सवाल तुमसे बन जाएगा, देखो ध्यान से। अब देखो ध्यान से, ये हो गया 1/πj 2π। चलो पहले इसको अलग कर लेते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया इंटीग्रेशन। पहले ये वाले पोल के लिए सोचता हूँ, पहले पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं, पहले उस वाले पोल के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा z-1, आराम से देखते रहना, तुमको एकदम क्लियर होगा। मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया है, मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया है। तो ऊपर है 1 डिवाइडेड बाई z+1, ठीक है, dz प्लस इंटीग्रेशन, ये c ले लो, यहाँ भी c ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। c1 नहीं तो c2 नाम दे देते हैं, तो इसको ले लेता हूँ मैं c2 और इसको ले लेता हूँ c1। चलो ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 1/z-1 और ये वाला पोल z+1 और dz। देखो -1 लाने के लिए डिनोमिनेटर में +1 चाहिए, z+1 चाहिए, तभी तो बराबर करूंगा तो -1 आएगा, और +1 चाहिए, +1 लाने के लिए मुझे z-1 चाहिए दोस्त। तो ये मेरे पास आ गया fz, आराम से देखो, और ये मेरे पास आ गया इसका वाला fz, और भाई मेरे ये ब्रैकेट लगा दिया। अब ध्यान से देखना, ये है 1/πj, ठीक है, और मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2πj का। बट जो एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, मिस नहीं करेंगे उसको, कि साला कौन सा यहां पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है। ध्यान से देखो भाई, ये जो था ये धोखा दे सकता है, इस टाइप का कुछ भी आएगा, नजरों का धोखा होगा, गलत बन जाएगा। ध्यान से देखना, ये मेरे पास था, ये मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है 1 वाला, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। बट इसको जब भी मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर चूंकि ये क्लॉकवाइज दे रहा है तो पहले ही माइनस लगा कर रख लेता हूँ, टेंशन मत रहे भैया, है ना, सेफ मोड में। चलो पहले ही माइनस लगा दिया। चलो क्या हो जाएगा, ये 1 डालूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस ये वाला, और यहाँ -1 डालूंगा तो ये आ जाएगा -1/2 मेरे भाई। ध्यान से देखो, ये 1/2, ये 1/2 जुड़ के हुआ 1, ये πj कटा, बचा इकलौता तुम्हारा प्यारा सा क्या 2। ये हो गया आंसर, आंसर आ गया मेरा 2।